प्यार, भरोसा और शादी, इन तीनों को आपने कभी हथियार बनते देखा है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने लूट का ऐसा खेल खेला कि हर कोई दंग रह गया। कानपुर पुलिस ने सोमवार को इस शातिर लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया, जिसने एक बैंक मैनेजर और 2 पुलिसकर्मियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की और फिर रेप के झूठे केस में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को अंदेशा है कि ठगी की ये लिस्ट सिर्फ शुरुआत है और अभी कई पीड़ित सामने आने की संभावना है। दिव्यांशी नाम की इस लुटेरी दुल्हन ने इतनी शातिर चाल चली कि देखने वाला हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने एक के बाद एक कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी शक्ल, सूरत और व्यवहार देखकर कोई उसे ठग तो दूर एक मासूम और सभ्य लड़की से ज्यादा समझ ही नहीं सकता था। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था, भोलापन का मुखौटा। कई दिनों तक पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर लगी रही, लेकिन दिव्यांशी हर बार ऐसी सफाई से बच निकलती थी कि जांच अधिकारी भी उलझ जाते थे। लेकिन सोमवार को पुलिस को उसके खिलाफ ठोस सबूत मिले और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी संतोष गौड़ के मुताबिक दिव्यांशी ने एक बैंक मैनेजर और 2 पुलिसकर्मियों से धोखे में रखते हुए उनसे मोटी रकम ऐंठी और किसी को जरा भी शक नहीं होने दिया। उसका तरीका खतरनाक और प्रूफफुल था। पहले पूरी रस्मों रिवाजों के साथ शादी ताकि भरोसा पूरी तरह बन जाए, फिर कुछ दिनों बाद दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराना और उसके बाद उस मुकदमे को सुलझाने के बहाने भारी भरकम रकम वसूलना। डर, शर्म, समाज और कानून, इन सब को अपना हथियार बनाकर वह लोगों को मजबूर कर देती थी कि वह समझौते के नाम पर लाखों रुपए थमा दे। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये मामला किसी 1-2 ठगी तक सीमित नहीं था। दिव्यांशी का जाल इतना बड़ा, इतना संगठित और इतना खौफनाक था कि 2 बैंक मैनेजर, 2 सब इंस्पेक्टरों समेत 12 से ज्यादा लोगों को इस लुटेरी दुल्हन ने ऐसा चूना लगाया कि उन्हें करोड़ों की चपत लग गई। उसके नाम पर अलग अलग बैंकों में 8 करोड़ से भी ज्यादा की रकम मिली, जो उसके गहरे रैकेट की पोल खोलने के लिए काफी थी। जब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो और भी बड़े खुलासे हुए। अब वो मोड़ आ गया जब इस पूरी लुटेरी दुल्हन का घिनौना चेहरा सामने आया। तारीख थी 17 नवंबर 2024। बुलंदशहर के सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार से की दिव्यांशी की चौथी शादी इस पूरे खेल का असली चेहरा सामने लाने में साबित हुई। दहेज में स्कॉर्पियो, लाखों के जेवर और शाही शादी का लालच देकर उसने आदित्य और उसके परिवार को भी शिकार बना लिया। शादी के कुछ महीनों में ही आदित्य को उसकी हरकतों पर शक होने लगा। वह ससुराल में कम रुकती, हर बार फोन में यूपीआई ऐप डिलीट कर देती और पति ड्यूटी पर हो तो लगातार पैसे मांगती रहती। एक दिन छुट्टी पर आए आदित्य ने जबरन उसका फोन चेक किया और वहीं से खुला ठगी का पूरा बॉक्स। 10 से ज्यादा खातों में करोड़ों का लेन देन देखकर पति सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार के होश उड़ गए। सवालों पर जवाब देने की जगह दिव्यांशी झगड़ करके मायके भाग गई। इसके बाद तो दिव्यांशी ने गेम को और खतरनाक मोड़ दे दिया। 25 नवंबर 2025 को वह कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ड्रामा करने पहुंची। पलटकर अपने ही पति आदित्य पर 14 लाख रुपए हड़पने और अन्य महिलाओं से संबंध होने का आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार कहानी पलटी। आदित्य ने पुख्ता सबूतों का अंबार पेश कर दिया, जिससे दिव्यांशी का पूरा ठगी नेटवर्क सामने आने लगा। जांच आगे बढ़ने लगी तो दिव्यांशी बार बार हंगामा कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। स्थिति इतनी विकट हो गई कि पीड़ित दरोगा आदित्य तनाव में 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर बैठे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ का खेल चाहे कितना ही चालाकी से खेला जाए, टिकता नहीं। दिव्यांशी ने भी अपनी चालों का साम्राज्य तो खड़ा कर दिया था, मगर सच की एक चिंगारी ने उसकी पूरी ठगी की इमारत को धड़ाम से गिरा दिया। जो औरों के लिए जाल बिछाती थी, वह खुद ही उसी जाल में फंसने लगी। जो हर बार कहानी पलट देती थी, पहली बार सबूतों के पहाड़ के सामने उसकी सारी स्क्रिप्ट फेल हो गई। जो बार बार पुलिस को गुमराह कर भाग जाती थी, इस बार कानून ने उसकी हर चाल पढ़ ली और पुलिस ने साबित कर दिया दिव्यांशी का ये पूरा खेल सिर्फ ठगी नहीं, एक मकड़ी के जाल जैसा संगठित जाल था, जिसमें फंसा हर इंसान बर्बाद होकर ही पार निकला। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज़।